हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कंटिन्यू करते हैं आपके लास्ट टॉपिक को इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके सर्टेन टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में, जिसमें अलग अलग फैमिलीज हमने डिस्कस कर ली थी। अप टू आपके 12 फैमिलीज हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब 12 के आगे जो हमारे ऑल ओवर टोटल 21 में से डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका 30th फैमिली, जो 13th फैमिली है वो है आपका पिकोरना वायरिडी है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं हम कि मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस इन फैमिली के वायरसेस की, और फिर क्या क्या ये हमें कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो पिकोरना वायरस जो है आपका मींस पिकोरना वायरिडी है। इस फैमिली, इस टाइप ऑफ फैमिली में आपका मेनली इंक्लूड होता है एंट्रोवायरस, 3rd पोलियो वायरस, 32 एको वायरस, 30 कॉक्सैकी, राइनो वायरस एंड रोटा वायरस। ये इतने आपके इसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब इस फैमिली में इतने टाइप ऑफ वायरसेस स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, अब इन सब के वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी है, तो उसके बारे में हम समझते हैं कि ऑलमोस्ट स्मॉल इन साइज होते हैं, नेकेड आइकोसो, इनका आइकोसाहेड्रल होता है। नेकेड मतलब कोई परफेक्शन नहीं है। ठीक है, परफेक्शन ऑफ लिनियरिटी नहीं, मतलब जो शेप वो एकदम परफेक्ट नहीं है, कर्व्स हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट होते हैं ईथर और एसिड से। और इसमें एक चीज और है कि जो आपका राइनो वायरस है वो एसिड लेबाइल है। एसिड लेबाइल मतलब चेंजेस, डायनेमिक चेंजेस, मतलब अगर आपका पीएच जैसे होता है ना कि अगर आप 5.3 इसमें मेनली दिया है कि 5.3 अगर पीएच आप मींस इस सर्टेन लेवल पर आप रखते हो, मतलब सर्टेन लेवल मींस 5.3 पर अगर आप एसिड राइनो वायरस पर आप रखते हो तो वहां पे आपको सर्टेन चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ डायनेमिक चेंजेस उनके स्ट्रक्चर्स में, उनके फंक्शंस में, प्रॉपर्टीज में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। दैट इज आपका राइनो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस तो ये जितने भी वायरसेस हैं वो आपको क्या कॉज कर रहे हैं, न्यूरोनल डैमेज, आपका आपके जो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, न्यूरोनल आपके जो लाइक होता है ना कि सर्टेन अलग अलग ऑर्गन पे, जहां मेनली आपके सीएनएस और पीएनएस पर, ठीक है, ये डैमेज करते हैं, तो उसकी वजह से आप सब कंडीशन देख सकते हो, पैरालिसिस। ठीक है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस ये कॉज करते हैं, एपिडेमिक माइलेजिया कॉज करते हैं ये। ठीक है, हर्पेंजिया ये कॉज करने के लिए केपेबल है, मायोकार्डाइटिस। ठीक है, कॉमन कोल्ड, फुट एंड माउथ डिजीजेस। ठीक है, तो ये हो गए आपके सर्टेन पैथोजेनेसिस जो आपके पिकोरना वायरस कॉज करते हैं। नेक्स्ट फैमिली पे बढ़ते हैं जो कि है आपका कैलिसी वायरिडी। कैलिसी वायरिडी क्या है आपका, कैलिसी वायरस। ठीक है, तो कैलिसी वायरस में आपके जो इंक्लूडेड है, मतलब इस फैमिली में जो जो इंक्लूडेड है वो है आपका ह्यूमन कैलिसी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, रोटा वायरस, टिक बॉर्न वायरस एंड कैमेरो वायरस, उसके बाद कोलैड्रो फीवर वायरस। ठीक है, तो ये वायरसेस इस फैमिली में स्टडी किए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आइकोसाहेड्रल होता है इनका शेप। ठीक है, नॉन एनवेलप्ड होता है इनका कैप्सिड, स्मॉल होते हैं साइज में। ठीक है, इन साइज, इट्स इन साइज। ठीक है, स्मॉल होते हैं इन साइज में। और पैथोजेनेसिस की बात करें, मतलब अगर ये कॉज क्या कर रहे हैं तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस आपका ये कॉज कर रहे हैं, रैबिट हेमोरेजिक डिजीज कॉज कर रहे हैं ये। ठीक है, सिस्टमिक इंफेक्शन कॉज करने के लिए ये केपेबल है। ठीक है, रैबिट हेमोरेजिक डिजीज जो है वो आपके रैबिट्स में ही ये कॉज कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट फैमिली की, तो वो है आपका फ्लेविवायरिडी। फ्लेविवायरिडी क्या है आपका, फ्लेवी वायरस। ठीक है, तो फ्लेवी वायरसेस जो फैमिली है उसमें आपके है येलो फीवर वायरसेस, डेंगू वायरसेस। डेंगू आपका डेंगी आपका होता है ना कि 1 2 3 ऐसा करके। ठीक है, देन रूबेला वायरस, हेपेटाइटिस सी एंड जी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस सी एंड जी वायरस इसमें फैमिली में हम स्टडी करते हैं। अब बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो आइकोसाहेड्रल इनका शेप होता है, एनवेलप जो होते हैं, जो कैप्सिड होता है एनवेलप होता है, और इनकी कैप्सिड का जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 नैनोमीटर इनका डायमीटर हमें देखने को मिलता है। मतलब जो कैप्सिड की डायमीटर होगी, जो डायमीटर है ऑल ओवर, वो आपकी 40 से लेके 50 नैनोमीटर तक हमें मेनली देखने को मिलती है। बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, तो ये फेटल म्यूकोसल डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, हिमोरेजिक फीवर कॉज कर सकते हैं, हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं, एंसेफेलाइटिस, माइक्रोसेफेली कॉज कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसेफेली आपके न्यूबॉर्न्स में, बेबीज में।
रियो वायरिडिया की बात करें तो हम सॉरी इन अडल्ट में, ठीक है, रियो वायरिडिया की अगर हम बात करें तो रियो वायरसेस होते हैं इसमें। तो रियो वायरसेस अगर लाइक फैमिली की बात करें तो उसमें आपके मेमेलियन एंड एवियन स्टेरोटाइप्स, मेमेलियन मतलब जो एनिमल्स में कॉज कर रहे हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है, और एवियन जो बर्ड्स में कॉज करते हैं डिजीज कंडीशन, ठीक है। तो ये इनके स्टेरोटाइप्स है इस फैमिली के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नेकेड आइकोसोहेड्रल इनका शेप होता है, स्मॉल होते हैं साइज में, रेजिस्टेंट होते हैं ईथर से और एसिड से, मतलब इनके ऊपर असर नहीं करेगा। पैथोजेनेसिस की बात करें तो माइल्ड रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन और एंट्रिक डिजीजेस, एंट्रिक डिजीजेस मतलब जो आपके जीआई से रिलेटेड हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, ठीक है। तो ये आपके कॉज करने के लिए हैं। अब आगे के हम फैमिली डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फैमिली जो हमारे पास है वो है आपका कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस का फैमिली नेम है आपका कोरोना वायरिडिया, ठीक। कोरोना वायरस इज नॉट दैट कोविड-19 वायरस, ये उसकी कह सकते हो टाइप ऑफ स्ट्रेन है, ठीक है। ये आप कह सकते हो जो पहले ओरिजिनेट हुआ था वो है। आप जब पढ़ोगे आगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसको वो कंसीडर ना करें, ठीक है। कोरोना वायरस आपका जो है उसमें आपके ह्यूमन, एवियन एंड म्यूरिन कोरोना वायरस आपके इंक्लूडेड है इस फैमिली में, ठीक है। और इसका एक नया स्ट्रेन है, मींस आप कह सकते हो एक नया बिल्डअप स्ट्रेन है, ठीक है, वो है आपका कोविड-19, ठीक है, बट ये कोरोना वायरस है। तो इसके बारे में अगर समझो तो ये एलिप्टिकल और या फिर स्फेरिकल शेप में होता है, ईथर सेंसिटिव होता है, ठीक है। ग्रो अप इन साइटोप्लाज्मिक एम्ब्रियोनिक या फिर मतलब साइटोप्लाज्मिक एम्ब्रियोनिक आपका कल्चर हो या फिर आपका ह्यूमन एपिथेलियल सेल का कल्चर हो, तो ये उसमें आराम से मींस इसका हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, सरवाइव करेगा। पैथोजेनेसिस की बात करें तो कोल्ड एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। एवियन ब्रोंकाइटिस, एवियन मींस बर्ड, ठीक है, तो एवियन ब्रोंकाइटिस ही कॉज कर सकता है। माउस में हेपेटाइटिस एंड रैट्स में निमोनिया, ठीक है। आपके माउस और रैट्स दोनों अलग अलग आपके हैं क्रीचर है, या कह सकते हो एक ही स्पीशीज हैं, अलग अलग टाइप्स के, तो आप सर्च कर सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूजन मत होइए, ठीक है। तो माउस में हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, रैट्स में निमोनिया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फैमिली में, दैट इज बनिया आपका वायरिडिया। बनिया वायरिडिया इज बनिया वायरसेस। सो बनिया वायरसेस में क्या है आपका इंक्लूड है सैंड फ्लाई फीवर वायरस, ठीक है, सैंड फ्लाई फीवर वायरसेस। ये सारे अप्रोक्सीमेटली आपके अदर एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमन में नहीं है। ह्यूमन में आपका हीमोरेजिक फीवर वायरस जो है वो कॉज करता है हीमोरेजिक फीवर, वो है। वैली फीवर वायरसेस ये सब इंक्लूडेड है इस फैमिली में, लेकिन ये ह्यूमन में कोई इनका योगदान नहीं है कि ह्यूमन कोई डिजीज कंडीशन ये कॉज करें। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एनवेलप्ड होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। पैथोजेनेसिस में ये हीमोरेजिक फीवर ही बस कॉज करता है। नेक्स्ट आते हैं रेट्रोवायरिडिया पे। रेट्रोवायरिडिया इज रेट्रोवायरसेस। सो रेट्रोवायरसेस में आपके HTLV1 वायरस, ठीक है, देन आपके HIV1 and 2 वायरस, ह्यूमन फोमी वायरस, डेल्टा वायरस एंड हेपेटाइटिस डी वायरस आपके इस फैमिली में है रेट्रोवायरस में, ठीक है। एनवेलप्ड होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, और बाकी कोई अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कोई खास नहीं, बाकी सब वही सेम है जो एक बायोलॉजी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही सारी है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीजेस कॉज करने के लिए कैपेबल होते हैं, जैसे आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आपका एड्स, ये सब होता है ना सिंड्रोम बेस्ड डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके ओरिजिनल कोविड-19 पर, जो कि एक नया स्ट्रेन है ऑफ कोरोना वायरस। ये क्या है? नया स्ट्रेन है ऑफ कोरोना वायरस। अब आप ये कहोगे कि इसको फिर कोरोना वायरस की फैमिली में क्यों नहीं रखा गया अगर ये वही है? नहीं, नया स्ट्रेन मतलब कुछ नई प्रॉपर्टीज हैं और कुछ नए इसके कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इससे बिल्कुल मैच नहीं करते, इसीलिए इस फैमिली में इसको नहीं रिप्लेस किया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं कोविड-19 या ओमिक्रॉन वायरस, इस फैमिली का नाम है ओमिक्रॉन वायरसेस, जिसको कह सकते हो कि ये इसकी ही तरह है लेकिन नया स्ट्रेन है, ठीक है। तो न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरसेस एनवेलप्ड होता है, साइज की बात करें तो 120 नैनोमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। जो सेल का इसका साइज है वायरस के सेल का, दैट इज 120 नैनोमीटर ऑफ डायमीटर, ठीक है। क्लब शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, मतलब जो ये वायरस है उसके ऊपर एक क्लब शेप, जो हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ते हैं, ऐसे क्लब शेप्ड इसके वो होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, जो कि आपको एक क्राउन शेप देते हैं। क्राउन शेप देते हैं ऐसा ऊपर, जो आपके राजा रानी लगाते हैं,
ठीक है, क्राउन का एक शेप मिलता है, दैट इज ये क्लब शेप आपके ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं। कैप्सिड में इनके आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि हेलिकल या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब क्या बोलते हैं शेप में होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए होता है। ठीक है, जिस और कैप्सिड के अंदर होता है आपका वायरल न्यूक्लिक एसिड जो कि हम मतलब डिफर कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं आरएनए को ही। ठीक है, वायरल न्यूक्लिक एसिड इसका क्या है, आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है। नेम्ड एज SARS-CoV-2, नेम्ड एज SARS-CoV-2 मतलब SARS-CoV मतलब कि कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन है और ये सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेन है, दैट इज SARS-CoV-2। नेक्स्ट बात करें, इसके चलते पेंडेमिक अनाउंस हुआ था, आप सब ने देखा है वो। ठीक है, सर्वाइविंग, ठीक है, यू आर यस, आप जीत चुके हैं वो जंग। ठीक है, अनाउंस पेंडेमिक ऑन मार्च 11 2020 में। ठीक है, एक पेंडेमिक अनाउंस किया गया था बाय WHO, इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ऑन मार्च 11 2020 में। लेकिन इसका जो ओरिजिनेशन है मतलब ये जब मींस कह सकते हो कि आया था, ठीक है, तो वो हो गया था आपके 2019 में ही इन वुहान, हुबई, चाइना। ठीक है, वुहान को हुबई कहते हैं, इन चाइना में ही ये नवंबर में 2019 में आपका ये ओरिजिनेट हो चुका था। लेकिन जो पेंडेमिक आपका कह सकते हो वाइड ग्लोबली जो इसका हुआ था कि हाँ ये ट्रांसमिट हो चुका है और ये कॉज कर रहा है डिजीज कंडीशन, दैट इज कोविड-19, तो इसको फिर पेंडेमिक अनाउंस किया गया था मार्च 11 2020 में। ठीक है, ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट एयरबॉर्न होता है। ड्रॉपलेट एयरबॉर्न मतलब ड्रॉप और एयरबॉर्न मतलब आपके 6 फीट वाला जो आप याद है आपको, तो वैसे ही है कि 6 फीट के अगर रेंज में अगर पर्सन है तो एयरबॉर्न के थ्रू, और ड्रॉपलेट मतलब किसी सरफेस पे ही अगर रहते हैं, लाइक आपने स्नीज किया और इस सरफेस पर है और किसी ने हाथ रख दिया तो दैट विल गेट ट्रांसमिटेड। ठीक है, दैट इज ड्रॉपलेट एयरबॉर्न। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड का है तो 14 डेज था, सबने क्वारंटीन किया है 14 डेज। ठीक है, तो 14 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। देन अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें इसके, तो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड हमें देखने को मिलता था भाई, खांसी जुकाम बुखार, और उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता था, मेजरली लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट विद आप कह सकते हो हाई ग्रेड ऑफ फीवर। उसके बाद सिवियरिटी आती थी, सिवियरिटी में हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती थी, जो जब वो आप कह सकते हो कि ऑर्गन डैमेज होते थे, तो ऑर्गन डैमेज होने की वजह से जो हमें सिम्टम्स दिखते थे दैट इज, लेकिन वो कोविड-19 का सिम्टम नहीं है। कोविड-19 का सिम्टम इतना था कि बस नॉर्मल कोल्ड एंड कफ, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट कॉज करता था, लेकिन इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आते थे और उन कॉम्प्लिकेशन की वजह से साइन एंड सिम्टम्स जो एक्सेसिव में आते थे वो होते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करते हैं, इसकी साइकिल के बारे में। ओके, आगे बात करते हैं इसके साइकिल के बारे में, मतलब हमने बात कर लिया। तो साइकिल में क्या होता है कि ये पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका एंट्री करता है। ठीक है, कोविड-19 जो है वो आपके मतलब होस्ट सेल पर एंट्री करेगा। ठीक है, वाया एयरोसॉल, जैसे हमने बात करी कि ड्रॉपलेट फॉर्म या एयरबॉर्न फॉर्म, ये एंट्री करेगा, फिर बाइंड करेगा उसके स्पाइक्स के थ्रू। किसके थ्रू? स्पाइक्स, जो हमने बात करी थी ग्लाइकोप्रोटीन, उसके अंदर मींस क्लब शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, उसके थ्रू मतलब उसकी हेल्प से ये होस्ट के सेल पर अधेयर करेगा, बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद वायरल एंड होस्ट के सेल मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा, वायरस और होस्ट के सेल का। ठीक है, वायरल मींस वही है। ठीक है, उन दोनों के मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद ही उसके जो वायरल न्यू कैप्सिड मींस आपके आरएनए, वायरल न्यू कैप्सिड इज आरएनए आपका जो है वो एंट्री करता है आपके सेल के अंदर, मतलब ह्यूमन सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर जाते ही उसका जो वायरल आरएनए है उसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो शुरू होगा उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन बायोसिंथेसिस शुरू होगी। ठीक है, मतलब एक नया फॉर्म ऑफ आपका वायरल आरएनए रेडी हो जाएगा। ठीक है, और उसकी बायोसिंथेसिस कहाँ होती है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। ये होने के बाद एक नया वायरल पार्टिकल ऑल ओवर रेडी हो जाता है, और उसके बाद उसका एक्सोसाइटिस होता है। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, आपका कह सकते हो कि आपका रिमूवल, एग्जिट फ्रॉम आपके होस्ट सेल, जो होस्ट की सेल में था वहां से वो एग्जिट लेता है और फिर वापस से एयर के थ्रू आपके क्या बोलते हैं, स्नीज, कफ, इन सब के थ्रू ये आपके उससे एग्जिट लेता है और फिर एनवायरमेंट में होता है, फिर कोई अनदर होस्ट सेल को ये कह सकते हो कि कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी साइकिल हो गई। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते थे जिसकी वजह से ह्यूमन में हमें डेथ देखने को मिल रही थी,
और ये एक कह सकते हो कि पैंडेमिक के एक कह सकते हो फेस इसने क्रिएट किया था। तो बात करें मेजरली इसने कॉज किया था रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जिसमें आपका निमोनिया, एआरडीएस सबसे ज्यादा था। एआरडीएस इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम, ठीक है। और ऑक्सीजन डिपेंडेंसी हो जाती थी। डिपेंडेंसी की वजह से क्या होता था कि मतलब पर्सन ऑक्सीजन आपके एक्सटर्नल आउटपुट ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड हो जाता था, खुद से वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है या खुद से उसकी मसल इतना काम नहीं कर पाती थी, ठीक है। देन सीवीएस की बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, तो उसमें मायोकार्डाइटिस, मेजरली हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की बात करें, सीजर, ब्रेन फॉग, परमानेंट लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाता था परमानेंटली, तो उसकी वजह से हम परमानेंट टेस्ट या स्मेल का लॉस देखते थे लोगों में। एकेआई, किडनी और लिवर में क्या है, एकेआई एक्यूट किडनी इंजरी आपके डिजीज है, सॉरी एकेडी एक्यूट किडनी डिजीजेस, हेपेटाइटिस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। सिस्टमिक की बात करें तो पोस्ट एक्सर्शनल मेलिएस और दूसरा हेमोरेजिक फीवर हमें देखने को मिलता था, बहुत ज्यादा मिलना, लाइक कह सकते कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी थी, लेकिन जो मेजरली हमें दिखती थी वो ये थी। सबसे इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए कि बच्चों में, ठीक है, बच्चों में हमें देखने को मिलता था मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम, दैट इज MIS-C, MIS-C, ठीक है। MIS-C मींस मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, मतलब मल्टीपल ऑर्गन में आपका सिस्टमिक इंफ्लेमेशन हमें देखने को मिलता था, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑर्गन डैमेज, टिश्यू डैमेज, उसकी वजह से जो बच्चों में था वो डेथ हमें देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये आपका कुछ नया है जो मींस हमें कोविड-19 के थ्रू देखने को मिला था। लास्ट में बचता है आपका एक और वायरस, दैट इज ऑन्कोजेनिक वायरस, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ठीक है। तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो होते हैं आपको उनको बोलते हैं हम मेनली ऑन्कोवायरसेस, ठीक है। ऑन्कोवायरसेस में आप कह सकते हो वो वायरसेस इंक्लूड होते हैं जो आपके लिए कैपेबिलिटी होती है उनके अंदर कि वो आपको कैंसर कॉज करें, ठीक है। वायरसेस विच कैन कॉज कैंसर, दैट इज ऑन्कोवायरसेस। अब ऑन्कोवायरसेस कॉज जो कैंसर करते हैं अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो कैंसर के बहुत सारे कॉजेज हैं, मल्टीफैक्टोरियल है वो डिजीज कंडीशन या जो कंडीशन कैंसर की है, लेकिन अगर वायरसेस की बात करें तो वायरस के थ्रू 15% ऑफ पॉपुलेशन में कैंसर कॉज हो रहा है, ठीक है। अब मेनली बात करें तो कौन कौन से कैंसर हमें देखने को मिलता है, तो सर्विक्स कैंसर, लिवर कैंसर, ल्यूकेमियाज सर्टेन टाइप ऑफ, और लिम्फोमाज हमें सर्टेन टाइप ऑफ ड्यू टू ऑन्कोजेनिक वायरसेस हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे कह सकते हो कि अगर वेरिएटेड है या आप कह सकते हो जो आपको याद होना चाहिए, तो कापोसी सार्कोमा हमें मेनली ऑन्कोजेनिक वायरसेस के थ्रू देखने को मिलता है। अब इंक्लूड की बात करें कि इस फैमिली में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो ऐसे तो आपके अप्रोक्सीमेटली सारे ही वायरसेस आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वायरसेस का जो मेन प्रॉपर्टी है वो है आपका ऑल्टरेशन करना, आपके वो डीएनए सेल्स में ऑल्टरेशन करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं अपने आरएनए का, ठीक है। तो वो ऑल्टरेशन म्यूटेशन कॉज करता है और म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलरली टिश्यू के अंदर, ऑर्गन के अंदर या होल बॉडी के अंदर, ठीक। तो वही है कि आप लिख तो सारे सकते हैं, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ ये सर्टेन ऑर्गन पर, सर्टेन कंडीशन पर ये कॉज करेंगे कैंसर, तो उसके बारे में डिस्कस कर लो। तो वो है आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, जिसको हम HPV बोलते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, HSV, ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस आपकी EBV, ठीक है, हेपेटाइटिस B वायरस HBV, ठीक है, HBL वायरस, ठीक है, HBL आपका हो गया आपके HIV वायरसेस, देन आपका कापोसी सार्कोमा वायरसेस जो कि ये, ठीक है। तो ऐसे तो आप लिख तो बहुत सारे सकते हो क्योंकि हर्पीस वायरस आपके इतने सर्टेन टाइप्स है, आपके एडिनो वायरसेस के इतने सर्टेन टाइप्स है जो म्यूटेशन आप कह सकते हो कॉज करते हैं और उसकी वजह से आपको कैंसर मींस देखने को मिलता है एज अ कंडीशन। लेकिन अगर इनकी बात करें क्या कॉज करें तो वो बात करते हैं, तो कॉजेज में आपका यूरोजेनाइटल कैंसर, सर्वाइकल या पिनाइल कैंसर ये कॉज करते हैं आपके HPV वायरसेस। आपके पॉलीलोमा, आपके बर्किट्स लिम्फोमा, इन्फेक्टिशियस मोनोन्यूक्लियोसिस वो आपका कॉज करता है एप्स्टीन बार वायरस, दैट इज EPV, ठीक है। देन आपका इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा, ठीक है, एटिपिकल लिम्फो पॉलीफेरेटिव डिसऑर्डर आपका कॉज कर रहे हैं, एंड कैसलमैन डिजीज कॉज कर रहा है ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, ठीक है। देन कापोसिस कैंसर जो कि एक स्किन कैंसर होता है,
ये कॉज कर रहे हैं आपके कापोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पीस वायरस, ठीक है, काइंड ऑफ हर्पीस वायरस होते हैं इसलिए एसोसिएटेड हर्पीस वायरस, जिसको ऑल ओवर अगर आप बोलोगे तो KSHV, ठीक है। देन ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरसेस जो होते हैं वो कॉज करते हैं आपके ह्यूमन टी ल्यूकेमिया। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा एक कंडीशन है जो कि कॉज करने वाले भी यही है, इनके आगे वायरस लगा दीजिए आप, ठीक है। हेपेटाइटिस बी भी हेपेटाइटिस बी वायरसेस कॉज कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल ओवर वायरसेस जो मेनली कैंसर ऑन्कोजेनिक में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से सर्टेन डिजीज कंडीशन अराइज हो रही है। लेकिन ऐसे अगर नॉर्मली बात करो तो हर वायरसेस के अंदर कैपेसिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो म्यूटेशन कराए और पर्सन में हमें कैंसर देखने को मिले। ये याद रखना, क्योंकि इंसिडेंस रेट जैसे कैंसर जो इसमें अभी वर्ल्ड पे अप्रोक्सीमेटली आपका 3rd-4th नंबर पर है, ठीक है। लेकिन अगर वायरसेस के थ्रू हो रहा है तो 15% के रेंज में ही है, इतना ही, ठीक है। तो इसको आप उतना मत लिख देना कि 3rd-4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसा आप, ये हो गया। देन इसी के साथ आपका वायरोलॉजी जो होता है वो कंप्लीट है। एंड अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे आपके पैरासिटोलॉजी के बारे में, मतलब हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।